हेलो गाइस, वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू वीडियो। और ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है गाइस, क्योंकि इसमें हम अब एंशंट एरा में जाने वाले हैं। एंशंट एरा से मेरा मतलब है कि इस वीडियो का टॉपिक है एक ऐसी मैथ्स प्रॉब्लम जो 243 साल 243 ईयर्स से मैथमेटिशियन को कंफ्यूज कर रही थी। और तो ये फाइनली सेटल हो गई है और अब इसका सलूशन भी मिल गया है। तो इसका सलूशन कैसे मिला? एक ऐसी प्रॉब्लम जो 1779 से मैथमेटिशियन को कंफ्यूज कर रही थी, सेटल हो गई है। तो ये जो है एक क्वांटम तरीके से सेटल की गई। अब एक क्वांटम आ गया है तो यहाँ एक्साइटेड होने की बात हो जाती है कि कैसे क्वांटम तरीके से आखिर एक मैथमेटिशियन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया। रिसर्चर्स ने क्लासिक प्रॉब्लम के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को। यह जो है संभावित रूप से जो है क्वांटम सीक्रेट शेयरिंग प्रोटोकॉल के रूप में यूज़ किया जा सकता है, जो क्वांटम कंप्यूटर्स में यूज़ होगा जब ये डेवलप्ड हो जाएंगे। पैरेलल टेलीपोर्टेशन जो दूर दूर तक इंफॉर्मेशन को भेजने का एक तरीका है, और शायद क्वांटम ग्रेविटी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए ये मैथमेटिशियन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यूज़ होगा। नंबर्स के पज़ल अगर फ्रेज में देखे जाए तो सिंपल लगते हैं, लेकिन मैथमेटिशियन को कहीं ना कहीं सेंचुरीज तक कंफ्यूज कर सकते हैं। 36 ऑफिसर पज़ल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कहीं उन्होंने लियोनहार्ड यूलर ने 1779 में प्रपोज की थी। तो क्या है ये पहेली, जानते हैं? तो पहेली कुछ ऐसी है कि 6 रेजिमेंट हैं और उनमें 36 अलग अलग ऑफिसर्स हैं। उनमें 36 अलग अलग ऑफिसर्स को 6 रो और 6 कॉलम्स जो हैं उनमें इस तरह बिठाना है कि दोनों जो होंगे, मतलब कोई भी मिक्सअप नहीं होना चाहिए। इस तरह बिठाना है कि सबकी अपनी अपनी अलग रैंक हो, और यही एक पहेली है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है दोस्तों। और 1779 में लियोनहार्ड यूलर ने इस प्रॉब्लम को अनसॉल्व बताया था, जबकि 1901 में एक अमेच्योर मैथमेटिशियन जी टेरी द्वारा ऐसा कहा गया था, प्रूव किया गया था कि इस तरह के स्क्वायर प्रॉब्लम्स जो हैं, सुडोकू के प्रॉब्लम्स हमेशा n बराबर 10 के जो है सॉल्व करते समय सामना करते हैं, इन सब प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। यूलर के 36 ऑफिसर पज़ल जो हैं उसमें n बराबर 2 और 3 का जो है ना हमेशा ऑर्थोगोनल लैटिन स्क्वायर में सामना करते हैं। ये ऑर्थोगोनल लैटिन स्क्वायर एक मेथड होती है सॉल्व करने की, जिसमें ऑर्थोगोनल लैटिन स्क्वायर ओ एल एस एन बराबर 6 और n बराबर 2 के लिए यूलर के जो है मान जो है प्रूव नहीं किया जा सकता है, इस जी टेरी नाम के मैच्योर वैज्ञानिक का कहना था। और इन्होंने प्रूव किया था 1901 में कहीं ना कहीं, पर ये पूरी तरीके से नहीं होने के कारण इनको भी थोड़ी ना कह सकते हैं कि इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो आज हमारे पास फिर भी एक सलूशन है, एक क्वांटम सलूशन जिसकी हम बात करेंगे। एक क्वांटम सलूशन जिसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि एन जो है एक एन बराबर 6 ऑफिसर्स जो है, ना कि एक फिजिकल वो है सब्सटेंस है, बल्कि ये जो है एक क्वांटम एंटाइटीज़ है, तब हम इसको कहीं ना कहीं सॉल्व कर पाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्वर्स के ग्रुप ने भी यही पूछना शुरू किया कि क्या ये अगर हम क्वांटम एंटाइटीज़ मान लें तो क्या ये अब भी अनसॉल्वेबल है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्वांटम एंटेंगलमेंट को समझना होगा। लेट सपोज़ कि अगर हम एक बॉक्स लेते हैं जिसमें जो कि चेन्नई में है, जिसमें रेड क्यूब है, और एक बॉक्स हम शोपियन में लेते हैं जिसमें ब्लू क्यूब है। अब हम सपोज़ करते हैं कि चेन्नई में रेड या फिर ब्लू क्यूब कौन सा है, ये हमें अभी पता नहीं है। तो अब हमारे पास दो स्टेट आ जाती हैं, जैसे कि बी आर और आर बी। लेकिन ये क्वांटम एंटेंगलमेंट स्टेट एक बहुत ही वियर्ड स्टेट होती है, जिसमें बी आर प्लस आर बी नाम की एक स्टेट प्रोड्यूस होती है, जिसे फिजिसिस्ट कहते हैं बी आर प्लस आर बी। इसमें एक अलग चीज़ यह है कि अगर हम चेन्नई वाला जो बॉक्स है उसे खोल देते हैं तो हम उसमें या तो रेड क्यूब पाएंगे या ब्लू क्यूब पाएंगे। जाहिर तौर पर कोई ना कोई पाएंगे, उसके उसके अपोजिट में उसका अपोजिट वाला ही होगा। यही क्वांटम एंटेंगलमेंट की खासियत होती है। एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं तो हमें जो है दूसरी ओर दूसरा
ही नंबर मिलेगा। और अगर हम इसे रिपीट करते ही जाए तो अभी हम अगर इसे बहुत ज़्यादा बार रिपीट करेंगे तो हमें एक परफेक्ट कोरिलेशन मिल जाएगा। इसमें रिपीटिशन अलाउड है, लेकिन आप सोच रहे होंगे क्या प्रॉब्लम है, रिपीटिशन तो ऑफिसर की अलाउड नहीं थी, लेकिन उसमें भी एक चीज़ कही गई है कि कॉलम और रो में ही रिपीटिशन अलाउड हो सकता है, बाकी में अलाउड नहीं हो सकता है। पर रिपीटिशन तो अलाउड हो सकता है, रैंक पे अलाउड नहीं है, मैं मानता हूँ, पर आपको आगे चल के पता चल जाएगा। और इस स्टेट को स्पोकी एक्शन एट अ डिस्टेंस भी कहते हैं। मतलब आप एक तरीके की स्पोकी एक्शन कह सकते हैं। यहाँ पे रेड है तो वहाँ पे ब्लू ही होगी, मतलब कभी रेड नहीं हो सकती उस साइड। एक और फेमस एग्जांपल स्ट्रॉन्ग डेंजर कैट भी है, जो आपने शायद सुना ही होगा। ऑफिसर एंटेंगलमेंट, क्वांटम ऑफिसर जो होंगे उनकी स्टेट में शायद सिमिलर सुपर पोजिशन क्वांटम एंटेंगलमेंट की ऑफिसर के केस में एग्जिस्ट करेगी। एक और बात जो रिसर्चर्स कहते हैं कि क्लासिकल ओएलएस और क्वांटम स्टेट के बीच एक रिलेशन है जब यह एग्जिस्ट करता है। इससे यह बनाया जा सकता है जिसे हम कहते हैं EME, एब्सोल्युटली मैक्सिमली एंटेंगल्ड स्टेट, जिसमें जो है कोई भी सबसेट जो होता है पहले ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से हमेशा को रिलेट कर सकता है। ऐसी स्टेट को ब्लू या रेड क्यूब स्टेट भी कहते हैं। यूलर्स प्रॉब्लम के मामले में जो क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ओएलएस के प्रॉब्लम से शुरू होता है, इसे ट्यून करता है और एक परफेक्ट EME स्टेट बनाने की कोशिश करता है, जो फॉरबिडन डायमेंशन में n बराबर 6 होगा। यह देखते हुए कि हम एक 36 स्क्वायर मैट्रिक्स की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमें एक चीज़ को ढूंढना, एक भूसे के ढेर में एक सुई ढूंढने बराबर होगा। तो गाइस अब ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व हो गई है, साइंटिस्ट ने सॉल्व कर दी है। तो अब इस वीडियो में इतना ही। हमने आज जाना कि बहुत ही कमाल की प्रॉब्लम थी ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।